आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 12 में से 18 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। मरकरी मुवासलात का तेज रफ्तार सैयारा हफ्ते के आगाज में बुर्ज सौर में दाखिल होता है। ये सूरज और यूरेनस के साथ मिलकर इस जमीनी बुर्ज को फरोग देता है जो फितरत के मुताबिक है। बुर्ज सौर अपने साथी जमीनी बुर्ज बुर्ज सुम्बुला और बुर्ज जद्दी के साथ एक अमली ज़हनियत को मुजस्सम करता है, और चूंकि मरकरी तमाम ख्यालात के बारे में है, ये थोड़ा सा जिद्दी बन सकता है। जब मरकरी बुर्ज सौर में होता है तो किसी के अकायद से मजबूती से चिमटे रहना आम बात है, खासकर जब बात ख्यालात की हो। ताहम मरकरी जल्द ही अपने आप को प्लूटो के साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में पाता है। इसका मतलब है कि हमें कुछ दिनों तक बातचीत करने के तरीके में कुछ शदीद शिफ्टों को नेविगेट करने की जरूरत होगी। 15 मई तक हमारे ख्यालात मनफी की तरफ झक सकते हैं, हम खुद को थोड़ा सा मूडी महसूस कर सकते हैं वगैरह। लेकिन हफ्ते के आखिर तक हमें बुर्ज सौर के खुशगवार पहलू को खोलने और दोबारा जड़ने का मौका मिलेगा। बस होशियार रहें कि ज्यादा परेशानी में न फंसें, क्योंकि मरकरी भी मरीख का चक्कर लगाएगा। बुर्ज सौर शायद अपने सब्र के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार जब वो ढीले होने का फैसला कर लेता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। खासतौर पर सूरज के यूरेनस के साथ घूमने के साथ एक चार्ज शुदा माहौल बनाता है। रोशन पहलू पर हम मोहब्बत की तरफ रुजू कर सकते हैं जब वीनस बुर्ज हमल में नेपच्यून के साथ आरामदेह और पुरसुकून जोड़ी में हो और मरीख के साथ खूबसूरती से हम आहंग हो। हफ्ते के लिए कायनाती पैगाम वाज़ेह है कि आइए अपनी तवानाई को मोहब्बत में बदल दें। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते आपके रास्ते में कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन यकीन करें आप उन सब पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। हाँ, रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपके अंदर एक उकाब की ताकत है जो आपको इन तमाम चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत देती है। यह वक्त है कि आप अपने आसपास की चीजों को जमा करें, चाहे वो मालूमात हों या अपने दोस्तों और साथियों को इकट्ठा करना हो। कुछ लोगों को किसी माहिर की मदद की जरूरत हो सकती है जो आपकी रहनुमाई कर सके, शायद आपको सिर्फ अपने ख्यालात को तरतीब देने और तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। ये एक आम सी बात है, लेकिन अपने वसाइल को जमा करने का ये बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको दस्तखतों की जरूरत है तो अब वक्त है कि आप बाहर निकलें और इसे मुकम्मल करें। बस अपने इरादों और जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में वाज़ेह रहें। यह तवानाई वाकई आपके लिए इस वक्त मौजूद है। मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं और मुमकिन है कि आप किसी अहम चीज में ताखीर भी कर रहे हो। अब वक्त है कि इस हिचकिचाहट को पीछे छोड़ें और एक कदम आगे बढ़ें। आपको अपने आप को खोलने और अपने जज्बात का इजहार करने की जरूरत है। मैं देख रही हूँ कि कुछ बेचैनी आपके अंदर सरायत कर रही है, शायद अफसरुदगी का एक हल्का सा एहसास भी, जो अक्सर ज्यादा सोचने की वजह से होता है। लेकिन यकीन रखें, रोशन ख्याली आपके रास्ते में है। मुश्किल वक्तों में भी आपके रास्ते पर रोशनी मौजूद है जो आपकी रहनुमाई करेगी। मैं आपको कुछ चैलेंजेस पर काबू पाते हुए और इस हफ्ते वाकई कामयाब होते हुए देख सकती हूँ। आपके आसपास एक मजबूत तवानाई है, जैसे एक ताकतवर उकाब जो बुलंद परवाज कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ माली मसाइल का सामना कर रहे हों या किसी बैरूनी शख्स की तरह अपनी जगह से बाहर महसूस कर रहे हो। लेकिन याद रखें, आपको ये यकीन करने की जरूरत है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसपास बहुत सारी तवानाइयां मौजूद हैं जो शायद आपको थोड़ा सा दूर कर रही हों, लेकिन ये मुस्बत तब्दीलियां लाने का बेहतरीन वक्त है। मैं समझती हूँ कि उगरचे पैसे के बारे में कुछ खदशात हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके मुस्तकबिल में एक दिलचस्प सफर की झलक देख रही हूँ। शायद आप किसी फिल्म का लुत्फ उठा रहे हों या किसी खास शख्स के साथ लाइव तफरी में मशगूल हो। यह वाकई खुशगवार लगता है। आप में से कुछ लोगों के लिए अचानक माली फायदा भी आपके रास्ते में आ सकता है, मुमकिना तौर पर विरासत की सूरत में। यह हफ्ता सीखने का भी है।
आपको दूसरों का बोझ उठाने या काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपकी कदर करते हैं। ये अपने वादों का जायजा लेने और ये यकीनी बनाने का बेहतरीन वक्त है कि आप उन चीज़ों पर हाँ कह रहे हैं जो आपके लिए वाकई अहम है। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ के लिए ये एक मजबूत रिश्ते की तरह लगता है, या शायद इस कदम को उठाने की ख्वाहिश, जैसे कि एक साथ चलना। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके जहन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या शायद कोई अदम तवाज़ुन है जहाँ आप ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ये वाकई आ रहा है। एक खुशगवार नोट पर मैं आपके लिए अच्छी किस्मत की दुआ कर रही हूँ। मजीद ये कि इब्तिदाई हर्फ सी आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत मालूम होता है। शायद इस इब्तिदाई हर्फ के साथ आपका कोई जाने वाला आपके लिए खुशकिस्मती ले आए। हुआ में एक राज का इशारा भी है, आज़ादी की ख्वाहिश और अपने लिए कुछ वक्त निकालने की जरूरत। यह हफ्ता अपने चैलेंजेस के साथ आ सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप किसी भी रुकावट को अबूर कर लेंगे। आपके साथी का पुरसुकून रवैया आपको खुद से दूसरा अंदाजा लगा सकता है, लेकिन याद रखें ये शुकूक दरअसल आपके अपने खौफ की अक्कासी करते हैं, हकीकत नहीं। अपनी मोहब्बत की जिंदगी के लिए कुछ वक्त निकालना यकीनी बनाएं। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात के मेयार का फैसला न करें। इस हकीकत को कबूल करें कि इख्तिलाफात वाकई आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत बना सकते हैं। पीर से जुमा तक आपको ज्यादा बाहर जाने वाले पर उम्मीद सखी और खुशकिस्मत महसूस करने की तवक्को रखनी चाहिए। एतमाद और खुद एतमादी में इजाफे के साथ ये अपनी हुदूद को आगे बढ़ाने और जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने का बेहतरीन वक्त है। कोई भी नया मंसूबा जो आप अभी शुरू करते हैं, खास तौर पर वो जो आपकी सेहत, दौलत और खुशी में इजाफा करे, तवील मुद्दत में कामयाब होने का इम्कान रखता है। चाहे वो सफर हो, तालीम हो, सरमायाकारी हो, कारोबार हो या कानूनी मामलात, सितारे आपके हक में है। आप अपनी कामयाबियों पर फख्र करने के मुस्तहक हैं। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, आप खुद को थोड़ा चिड़चिड़ा, मुख्तसर मिजाज यहाँ तक के जारहाना महसूस कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप अपने ख्यालात में जल्दी करें, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में नतीजे अखज़ कर सकते हैं, गलत बातें कह सकते हैं या गलतियां कर सकते हैं। लिहाजा बात करने से पहले गौर से सुनना और सोचना बहुत अहम है, वरना आप खुद को इख्तिलाफ राय यहाँ तक के गर्म बहस में भी पा सकते हैं। इस बढ़ती हुई तवानाई को मुस्बत समत में मोड़ने के लिए तख्लीकी मंसूबों में मशगूल होने या कुछ जिस्मानी वर्जिश करने पर गौर करें। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, इस हफ्ते आपके अर्द गिर्द तवानाई की एक खास लहर महसूस हो रही है। आप वाकई बहुत से लोगों के जहनों में हैं, दोस्त, खानदान और यहाँ तक कि आपके माजी के कुछ लोग भी। ये वो लम्हा है जब कोई अचानक आपके दिमाग में आता है और आप इसे भूल नहीं पाते। इस वक्त दूसरे भी आपके बारे में ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। अब ये वाज़ेह है कहे आपके बारे में सोचने वालों की तरफ से आपको बहुत इज्जत मिल रही है। इस हफ्ते अपने अंदर की गहराइयों में झांकना और अपने वसाइल को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अपने आप को ये मत बताएं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बजाय अपने आप को याद दिलाएं कि आपके अंदर उससे ज्यादा ताकत है जिसका आपको एहसास है। अपने विजदान की बात सुने, वो अंदरूनी आवाज आपको क्या बता रही है। आप शायद मगलूब महसूस कर रहे हों, सोच रहे हों कि दूसरों की आपसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं, लेकिन मुझ पर यकीन करें, आप इस सब को संभाल सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते खास तौर पर कारोबार और माली मामलात में काफी मसरूफ रहेंगे। आप में से कुछ लोग अपनी मुस्तकबिल की सिक्योरिटी बनाने और माली इस्तेहकाम की तलाश में होंगे। कुछ ठोस कारोबारी सौदे करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मादा प्रस्त होने से बचें। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये एहसास हो सकता है कि उनकी काम की जगह पर पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या शायद आपको कुछ हसास मालूमात मिलेंगी। ये वाकई एक दो धारी तलवार है। मैं आपके आसपास की तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये किसी दोस्त के बारे में खबर हो सकती है जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है या किसी नुकसान का सामना कर रहा है। ये आपका कोई करीबी दोस्त आ जाने वाला हो सकता है। एक मुस्बत नोट पर मैं आप में से बहुत से लोगों को अपनी ताकत को दोबारा हासिल करते हुए और माजी की मायूसियों को पीछे छोड़ते हुए देखती हूँ। हो सकता है कि कोई रोमानवी पेशकश हुई हो जो अभी तक खत्म नहीं हुई, या शायद आप में से कुछ को धोखा दिया गया हो। दूसरों के लिए मोहब्बत की दिलचस्पी जो कभी जोश और खुरूश पैदा करती थी, अब खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से आप ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि क्या आप अभी किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिजा में तख्लीकी सलाहियतों की एक लहर भी मौजूद है। आप इस हफ्ते खुद को सालिस के किरदार में देख सकते हैं। मोहब्बत यकीनी तौर पर आप में से कुछ के लिए उफुक पर है और उसके इर्द गिर्द एक मुस्बत माहौल है। दूसरों से दावतों और मदद की पेशकश की तवक्को करें जो कि वाकई खुश आइंद है।
शायद आप अपनी शक्ल को निखारने के मोड में हों, मुमकिन है कि आप अपनी वार्डरोब को नए सिरे से तरतीब दे रहे हों या नया हेयर स्टाइल आजमा रहे हो। ये सब कुछ चीजों को मिलाकर कामयाबी के लिए तैयार होने के बारे में है। ये तब्दीलियां आपको बाइख्तियार बना रही हैं और आपकी जिंदगी में मजीद लोगों और मौक़े को मुतवज्जे कर रही है। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है जैसे बुर्ज सरतान। आखिर में आपके लिए मुवाफ़क़त पजीर होना बहुत अहम होगा। अपने इख्तियारात पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि आपके रास्ते में कुछ इजाफी मौक़े भी आ सकते हैं। ये एक साइड जॉब असाइड हसल की तरह महसूस हो सकता है। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आप खुद को थोड़ा सा बेतरतीब और मगलूब महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते अपने आप को संभालने के लिए कुछ वक्त निकालें। तवाज़ुन आपके लिए ज़रूरी होगा। आपके पास वसाइल से भरपूर होने की सलाहियत है और मैं आपके लिए उफ़क़ पर कुछ बड़ी तब्दीलियां देख रही हूँ। ये वाकई होने वाला है। आप अपनी जिंदगी के एक अहम लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं। याद रखें, हर किसी का सफर अपनी नौयत में खास होता है। पर्दे के पीछे बहुत से राज और कहानियां छपी होती है। आप में से कुछ लोग अपने रूहानी पहलू को तलाश कर रहे हैं या शायद किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा कर रहे हैं। इस किस्म की तवानाई आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित हो सकती है। मैं आपके रास्ते में आने वाले नए मौक़े भी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब रूहानी कारोबार में कदम रखना हो सकता है। शायद आप थोड़ी बहुत हसल के तौर पर साइड में टीरू कार्ड रीडिंग भी करें। कुछ सफ़र कम अज़ कम उसके ख्यालात भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके गिर्द कुछ उलझन मौजूद है। इस दौरान अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस हफ्ते आपके बारे में दूसरों के ख्यालात को महसूस कर रही हूँ। आपकी अंदरूनी ताकत और अपनी आवाज़ को सुनने की सलाहियत बहुत अहम होगी, इसलिए गहराई में जाएं। आपका दिलकश माहौल वाकई चीज़ों को हिला देने की ताकत रखता है। हमें आपको इस मोड में देखना बहुत पसंद है और सच पूछें तो कौन इसका मुकाबला कर सकता है। आपके सामने एक शानदार हफ्ता है। मुलाकातें कामयाब होने के लिए तैयार हैं और आपकी मोहब्बत की जिंदगी भी बेहतरीन चल रही है। एक नया रिश्ता आपकी जिंदगी में आ रहा है और आपकी वो खास दिलकशी है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। पीर से बुध तक आपको अपनी जिंदगी और अपने खानदान की ख्वातीन की जानिब से जज्बाती हिमायत मिलेगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बहुत आहिस्ता चल रहा है या शायद आप आगे बढ़ने की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो ये बात तय है। इस हफ्ते का मकसद है कि आप चीज़ों को आहिस्ता और मुस्तहकम तरीके से लें। हाँ, ये सुस्त लग सकता है, लेकिन याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। आप तरक्की कर रहे हैं, चाहे आपको अभी ऐसा महसूस ना हो। यह वक्त है कि आप ज़मीन पर उतरें। हालांकि आपको शायद थोड़ा सा ज़मीन पर महसूस हो रहा हो, लेकिन कौन जानता है। अहम बात यह है कि बड़ी तब्दीलियां करने से पहले सब्र और मुशाहिदा करें। आप जिस भी सूरत-ए-हाल में हैं, दूसरों को क़यादत करने का मौका देना बहुत ज़रूरी है। तो एक कदम पीछे हटें, उन्हें अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने दें और अपनी ताकत और अज़्म पर तवज्जो मरकूज़ करें। अपने दिल की सुने, लेकिन किसी चीज़ पर दबाव न डालें। कामयाबी खुद आपके रास्ते में आएगी। आने वाले वक्त में सुकून का एहसास है, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली करीब है। ये अपने हुनर और नेटवर्क को थोड़ा सा तेज करने का बेहतरीन मौका है। आपकी तमाम ख्वाहिशात आपके सामने हैं, लेकिन ये कुछ तब्दीलियों के साथ आती है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि कोई गैर मुतवक्के तौर पर आपके करीब आ सकता है। शायद कोई दोस्त आ रहा हो जो वाकई आपके दिन को रोशन कर देगा। मैं मिलावट में फूलों की खुशबू महसूस करती हूँ। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि खुशी और कामयाबी के साथ किसी भी मसले का हल मुमकिन है। कुछ लोगों के लिए दोस्ती एक ज्यादा संजीदा मामला बन सकती है और शायद ये शादी की तरफ भी बढ़ सकती है। अगर कोई बहसा तनाज़ा हुआ है तो इसे हल करना मुमकिन लगता है। मैं कुछ देर पा नाराजगी महसूस करती हूँ, शायद हसद भी, लेकिन सच्चाइयों के सामने आने की उम्मीद भी है। इस हफ्ते बातचीत बहुत अहम होगी। दूसरों की आरा अहम पैगामात या ऐलानात की सूरत में सामने आ सकती है। नई शुरुआत हो रही है और आपको कुछ वजाहत मिलेगी। साथ ही इस हफ्ते आपको एक पेशरफ्त भी देखने को मिलेगी। आपके अल्फाज में वाकई जबरदस्त ताकत है। वो किसी चीज को तोड़ भी सकते हैं, इसे बनाने में मदद भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी कशीदगी महसूस कर रही हूँ और यही वजह है कि सब्र की अहमियत है। याद रखें, हर चीज में एतदाल जरूरी है। कभी कभी चीजों को किसी और के नुक्ता नजर से देखना भी अहम होता है। मैं आपके इर्द गिर्द की तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। इस हफ्ते कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को रखें। आप में से कुछ अपनी खुराक में तब्दीली करने के बारे में सोच रहे होंगे, शायद मिठाइयों, मांस जैसी चीजों को कम करने का।
सेहत पर तवज्जो देते हुए एतदाल बहुत अहम है और मैं देख रही हूँ कि आप किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है तो परेशान ना हो, आप दोबारा तवाज़ुन हासिल करने का रास्ता तलाश कर लेंगे। ये सब मुख्तलिफ तरीकों से सोचने और सब्र करने के बारे में है। आप में से कुछ के लिए एक रूहानी रहनुमा है जो आपको मुतहर्रिक कर रहा है, मुमकिना तौर पर किसी और प्रोजेक्ट या तख्लीकी काम के हवाले से जिस पर आप काम कर रहे हैं। ये एक शानदार तवानाई है और हाँ, इस हफ्ते एक उम्मीद अफजा कारोबारी मुआहदा भी उफ़ुक़ पर है। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी अहम खातून जैसे माँ की शख्सियत से ताउन मिल सकता है। इसका असर वाकई फ़ायदा मंद हो सकता है। कोई अहम शख्सियत आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डाल सकती है। मैं हर्फ बी भी देखती हूँ जो बताता है कि तरक्की बतदरीज आएगी, लेकिन ज़रूर होगी। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और चीज़ों में जल्दी न करें। ये सैयारे आपको चीज़ों को समेटने या मुलाकात की उम्मीद करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं देते। ऐसा लगता है कि ये आपको थोड़ा सा मजाक में डाल रहे हैं। इससे किसी जज्बाती जोश और खुरूश की तवक्को न करें। ये आपकी जिनसियत अफतह करने की ख्वाहिश को फ़रोग़ नहीं देते। जब आप चाहते हैं कि आप ज्यादा रोमांटिक बने तो आपको ये एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा उदास लग सकता है, लेकिन पीर से बुध तक चीजें बेहतर नजर आती हैं। आप उम्मीद, खुशकिस्मती और खुशी की तवक्को कर सकते हैं। ये मादी और रूहानी तरक्की दोनों के लिए एक शानदार वक्त है और आपकी दौलत बढ़ाने के मौके भी मौजूद है। नए मंसूबे शुरू करने और अपने अहदाफ का पीछा करने के लिए ये बेहतरीन लम्हा है। आपको बहुत कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और लोग आपकी तरफ खुश दिली से आएंगे। आप सीखने आ सफर के जरिए अपने उफ़ुक़ को भी वसी कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक आपका ज़हन तेज, चुस्त और मुतजस्सिस हो जाएगा। पढ़ने, लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने, तरमीम करने और अपने ख़यालात का इश्तिराक करने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। आप खुद को मुख्तलिफ मुवासलात और कामों में मसरूफ़ पाएंगे। आपकी कुशादगी और सीधा सादापन तनाज़ात को हल करने, टीम वर्क को फ़रोग़ देने और कारोबारी मामलात को नेविगेट करने में मदद करेगा। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपको थोड़ा सा बेचैन महसूस हो सकता है और ये एक बेहतरीन मौका है कि आप उन चीज़ों पर दोबारा तवज्जो मरकूज करें जो वाकई अहम है। मेरा पैगाम बुनियादी चीज़ों की तरफ वापस जाने के बारे में है। कभी कभार ज्यादा सोचने में फंस जाना आसान होता है और अहम चीज़ों को भूल जाना भी, इसलिए कोशिश करें कि बुनियादी हकायक पर कायम रहें और अपनी तवज्जो को तेज रखें। चीज़ों को सादा रखना और अपने मंसूबों की बुनियादों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस हफ्ते अपने आप को बहुत ज्यादा गौर और फिक्र करते हुए पा सकते हैं। उगरचे चीज़ों को एहतियात से सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज्यादा सोचने के जाल में फंसने से बचें। ये फैसला करने का बेहतरीन वक्त नहीं है। इसके बजाय एक कदम पीछे हटें। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसका मुशाहिदा करें और अपने इख्तियारात का वज़न करें। गौर और फिक्र इस वक्त बहुत अहम है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब नहीं है। मैं आपके मुस्तकबिल में कुछ समाजी मौक़े भी देखती हूँ, चाहे वो किसी दोस्त के साथ दोपहर के खाने की मुलाकात हो या रोमानवी सिर, वहाँ एक खूबसूरत ताल्लुक बनने की उम्मीद है। यहाँ तक कि आपको किसी खास शख्स के साथ रूहानी रिश्ता भी मिल सकता है, जो कि एक खूबसूरत चीज़ है। बच्चे इस हफ्ते आपकी तवज्जो का मरकज़ बनने वाले हैं। मैं बच्चों पर तवज्जो दे रही हूँ और मैं टेडी बियर की तस्वीर से आंखें नहीं हटा सकती। शायद आप किसी बच्चे के लिए तोहफा खरीदने का सोच रहे हैं जो आपके लिए खास अहमियत रखता है। जो भी हो, बच्चे वाकई इस हफ्ते की स्पॉटलाइट में है। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि किसी और के पास सवाल है और जवाब एक जबरदस्त हाँ में है। ये वाजे करने का बेहतरीन वक्त है कि आप वाकई क्या चाहते हैं और चार्ज संभाल लें। मंतकी तौर पर सोचते हुए अपने आप से सच्चा होना जरूरी है। मैं आप में से कुछ के लिए हुआ में सफर का एहसास भी महसूस करती हूँ। अपनी कामयाबियों पर फख्र करने के बजाय अपने काम को खुद ही चमकने देना बहुत जरूरी है। खामोश ताकत में एक खास ताकत होती है। बस एक बात का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स से होशियार रहें जो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर सकता है, शायद एक सुपरवाइजर। ये हसद की वजह से हो सकता है, सिर्फ आपके अमाल का हद से ज्यादा मुशाहिदा करने की वजह से। लिहाजा अपने काम को बात करने दें और आजिज़ी से रहें। यही बेहतरीन मशवरा है जो मैं दे सकती हूँ। सफर यकीनी तौर पर उफ़ुक़ पर है। मैं कुछ खूबसूरत तवानाई महसूस कर रही हूँ। किस्मत और खुशहाली आपके इर्द गिर्द है। आप खुद को रज़ाकाराना तौर पर आखिरात के कामों में मशगूल पा सकते हैं, जो कि वाकई जबरदस्त है। आसपास बहुत सारी समाजी तवानाई गूंज रही है। आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे होंगे, महफिलों में शिरकत कर रहे होंगे।
अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा खर्च करने वाले हैं तो थोड़ा मोहतात रहें। कभी कभी सखावत आपको ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर सकती है, लिहाजा अपने आप को ज्यादा ना बढ़ाएं। मजमूई तौर पर ये एक खूबसूरत और हौसला अफजा वक्त है और मैं आपके लिए बहुत सारी समाजी रवाबित की तवक्को कर रही हूँ। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आप जज्बाती परेशानियों का सामना कर रहे हैं और किसी चीज या शख्स को छोड़ रहे हैं जो अब आपकी मदद नहीं कर रहा, जो कि एक मुस्बत कदम है। मैं समझती हूँ कि कभी कभी आप खुद को अलग थलग तन्हा महसूस कर सकते हैं, चाहे आप लोगों से घेरे हुए हो। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब नौकरी छोड़ देना या किसी क्लब या तंजीम से पीछे हटना हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि इस्तीफा एक अहम मौजू बन चुका है और मुमकिन है कि आप दूसरों से कुछ फासले पर हो। आप में से कुछ लोग ये महसूस कर सकते हैं कि आपका रास्ता गुम हो गया है, लेकिन मैं आपको ये कहने आई हूँ कि अपने दिल की सुने और इस पर भरोसा करें कि ये आपको कहाँ ले जा रहा है। इस हफ्ते गौर व फिक्र और नए नुक्ता नज़र हासिल करने के लिए बहुत सी तवानाई मौजूद है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि ताकत और इख्तियार आपकी ज़िंदगी के एक खास शोबे में दाखिल हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अहम है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको आइंदा तरक्की मिलेगी जो आपके अज़ाइम और मकासद को हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है। मजमूई तौर पर यह एक ऐसा हफ्ता है जिसमें आपको अपनी सोचों पर गौर करने और बुनियादी चीज़ों की तरफ वापस जाने का मौका मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तवज्जो आपके क्रश पर मरकूज है और ये वाकई दिलचस्प है। हैरत की बात यह है कि सैयारे आपके साथ हैं, आपकी समझ बोझ को बढ़ा रहे हैं और आपको एक मुस्बत माहौल में घेरे हुए हैं जो आपको फैसला करने और अज़्म करने की तरगीब दे सकता है और आपके ताल्लुकात को मजीद संजीदा मोड़ दे सकता है। पीर से जुमा तक आप बुलंद जज्बात और बसीरत की तवक्को कर सकते हैं जो आपको अपने और दूसरों के साथ गहरे ताल्लुकात कायम करने में मदद करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आप लोगों और हालात के साथ ज्यादा कुदरती तौर पर रद्दी अमल जाहिर कर रहे हैं, मंतिक की बजाय अपने जज्बात की रहनुमाई करते हुए, और ये वाकई एक अच्छी बात है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना आपको कुछ शानदार बसीरत दे सकता है। ये अपने घर पर यहाँ तक के वालिदैन के घर पर रिचार्ज करने का बेहतरीन वक्त है। उगरचे आप शायद बहुत ज्यादा हिम्मत वाले महसूस न करें, लेकिन आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत और इज्जत आपके करियर और समाजी हैसियत को बेहतर बना सकती है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।